नाउ हाल ही में तालिबान के स्पोक्समैन ने एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है और ओपनली इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिया है कि ये रेज करने वाले हैं कश्मीर का इशू। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है बीबीसी का। सोहेल शाहीन ये तालिबान के स्पोक्समैन है, इसने यहाँ पर ये कहा है कि तालिबान हैव द राइट टू स्पीक इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स एनीवेयर इंक्लूडिंग कश्मीर। तो इसका मतलब यहाँ पर अब यह है कि तालिबान जेन्युइनली इंटरनेशनल स्टेज पर कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला है। नाउ इंडिया के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा कि तालिबान आज के समय कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान पार्ट है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाउ कल को अगर सार्क का समिट हुआ, वहां पर पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान की जो गवर्नमेंट है इन अफगानिस्तान, इन लोगों ने भी यहाँ पर रेज कर दिया कश्मीर का इशू, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो सकती है। नाउ इन लोगों ने ये बात अभी के लिए क्लियर कर दी है कि ये लोग ऑफिशियली ओपनली अपने लोग कश्मीर में नहीं भेजेंगे, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट के अंडर जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हुआ था तालिबान और यूएसए के बीच में, वहाँ पर यह बात साफ साफ लिखी है कि तालिबान किसी थर्ड पार्टी को, मतलब तीसरे कंट्री को अटैक नहीं करेगा अपने आतंकवादियों से। मगर देखो ये बात कहीं लिखी हुई कि कल को अगर मान लो कि तालिबान के आतंकवादी रैंडमली चले जाते हैं कश्मीर में और यहाँ पे आतंकवाद में जाना स्टार्ट कर देते हैं, और तालिबान ये कहता है कि नहीं ये हमारे लोग नहीं है, हमने इनको भेजा नहीं है, तो उस केस में दोहा एग्रीमेंट की वॉयलेशन नहीं मानी जाएगी। तो तालिबान मोस्ट प्रॉब्ली अब यही करने वाला है, ये ओपनली कश्मीर का मुद्दा भी उठाएंगे और इनडायरेक्टली ये लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीर में अटैक भी कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। मगर ये सब तालिबान अब अचानक से क्यों कह सकता है? रिसेंटली न्यूज़ ये आई थी कि जो इंडियन एम्बेसडर हैं टू कतर, इनकी मीटिंग हुई है तालिबान के एक बहुत ही बड़े लीडर स्टैनिकज़ाई से इन दोहा। उस मीटिंग के बाद तालिबान की ये स्टेटमेंट। देखो पहली बात आपको यहाँ पे समझना होगा, उस मीटिंग में कोई भी ऐसी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई जिससे तालिबान को इंडिया एक्सेप्ट कर ले। इंडिया आज भी क्लियरली मेंटेन करता है कि तालिबान की जो सरकार है इन अफगानिस्तान, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमने तालिबान को सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि जो हिंदूज और सिख्स निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से, उनको सेफ पैसेज देना और अपने देश में आतंकवाद कंट्रोल करके रखना, ये सिर्फ दो बातें इंडिया ने करी थी तालिबान के साथ। उसके अलावा मोस्ट प्रॉब्ली तालिबान ने यहाँ पर कहा होगा कि हमको रिकॉग्नाइज भी कर लो, मगर फॉर द टाइम बीइंग जस्ट लाइक रशिया, ईरान, वेरियस अदर कंट्रीज, इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज अभी के लिए नहीं कर रहा। तो ये हो सकता है एक काफी बड़ा रीजन तालिबान की स्टेटमेंट के पीछे। अब इन्होंने यहां पर देखो आगे एक और बहुत ही ज्यादा अजीब बात कर दी है, जिससे यह भी पता लगता है कि तालिबान इंडिया को कितना नेगेटिवली देखता है। तालिबान के स्पोक्समैन ने यहां पर यह भी कह दिया कि जिस तरीके से हिंदूज और सिख्स को राइट्स हैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के इन अफगानिस्तान, वैसे ही मुस्लिम्स को भी होने चाहिए इक्वल राइट्स इन अदर कंट्रीज। ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब है। पहली बात तो इंडिया में आपको कोई भी रिलीजन फॉलो करने से नहीं रोका जाएगा, मगर क्या हम सेम बात कह सकते हैं अफगानिस्तान के बारे में? यहाँ पर तालिबान जैसे क्लेम कर रहा है कि हिंदूज और सिख्स ओपनली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं अफगानिस्तान, ये अपने आप में एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं इसको हिपोक्रेटिकल भी नहीं कहूंगा, ये ऑल टुगेदर एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में हिंदूज और सिख्स तो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारे सामने हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको प्रूव करने के लिए आपको डेटा चाहिए, ये बात पिक्चर्स में हमारे सामने अवेलेबल है। बहुत ही बड़ी संख्या में काबुल से, उसके अलावा कांधार से जो थोड़े बहुत हिंदूज और सिख्स बचे थे इन अफगानिस्तान, ये यहाँ से जा चुके हैं। और कई डेमोग्राफिक्स के एक्सपर्ट्स अब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि विद इन 1 ईयर अफगानिस्तान में ऑल टुगेदर हिंदूज और सिख्स बचे ही ना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग भी इंश्योर करेंगे कि जो भी अफगान सिख्स और हिंदूज हैं, इनको हम प्रॉपरली इवैक्यूएट करके भारत में लाए ना। भारत में इनको 6 महीने का वीज़ा तो मिल जाएगा, उसके बाद देखना होगा सरकार इनको यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस देती है नहीं देती, वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। मगर फॉर द टाइम बीइंग ये लोग अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। तब भी तालिबान यहाँ पर यह कह रहा है कि हिंदूज और सिख्स ओपनली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं अफगानिस्तान। और यहाँ पे आप कहोगे मे बी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। अब देखो संविधान के बारे में भी अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का था तालिबान के आने से पहले, वो संविधान तो कर दिया है ख़त्म। अब बताया जा रहा है कि जो नई सरकार बनेगी अफगानिस्तान में, वहां पर ऑल टुगेदर ये एक नया संविधान लेके आएंगे। नया झंडा ऑलरेडी आ चुका है, नया एंथम भी बहुत जल्दी ये लेके आएंगे। और बताया जा रहा है कि जो ये नया संविधान होगा उसमें रिलीजियस मिनॉरिटीज को वो राइट्स नहीं मिलेंगे जो मुस्लिम्स को होंगे इन अफगानिस्तान। तो तालिबान के पास यहाँ पर कोई बेस नहीं है इंडिया को एक्यूज करने का। और फाइनली तालिबान की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स है, इससे हम ये देख सकते हैं
कि तालिबान की जो भी प्रीवियस स्टेटमेंट्स थी, जब यूएस अफगानिस्तान में था, तालिबान कंप्लीटली पावर में नहीं था, वो सारी स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली हॉलो थी, सारी स्टेटमेंट्स खोखली थी। क्योंकि जब यूएस अफगानिस्तान में मौजूद था तब तालिबान ने बार बार ये कहा कि देखिए कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, ये इंटरनल मैटर है इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान आपस में इसको रिजॉल्व करेंगे। मगर जैसे ही यूएस निकल चुका है अफगानिस्तान से, तो अब तालिबान यहाँ पर ओपनली कह रहा है कि कश्मीर को तो ओपनली हम रेस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, यूएन में, हर जगह। अब देखो इंटरनेशनल फोरम्स में अगर ये लोग कश्मीर को रेस करते हैं तो उसमें इंडिया को इतनी चिंता होगी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि तालिबान के पास पहली बात तो इतनी क्रेडिबिलिटी है भी नहीं कि लोग इनकी बात को सीरियसली लें। मगर इंडिया का मेन कंसर्न यहाँ पर यही होगा कि अगर तालिबान ने फोकस कर लिया है कश्मीर पर और ये कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे, क्योंकि देखिए कश्मीर को ऑल टुगेदर ये कुछ जोग्राफिकली कुछ चेंज तो कर पाएंगे नहीं, घूम फिर के यही होगा कि कुछ आतंकवादी हमले ये करने की कोशिश करें इन कश्मीर ना, उसको रोकना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बात भी अब काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि यूएसए की जो कैलकुलेशन थी कि तालिबान और अलकायदा आपस में काम नहीं कर रहे, ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत थी। अलकायदा तालिबान मिलकर काम कर रहे हैं, दुनिया को पहले पता लगा कि मिलकर काम कर रहे हैं और आज भी मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट्स ये आई हैं कि पंजशीर वैली, ये आपको पता होगा, अफगानिस्तान का आखिरी एरिया है जो तालिबान कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पर तालिबान जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है इस एरिया को कब्जाने की, इस कोशिश में अलकायदा इनकी बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहा है। और देखिए तालिबान की इस कश्मीर वाली स्टेटमेंट के बाद आई थिंक फाइनली इंडिया को यहाँ पर सोचना होगा पंजशीर वैली के बारे में। पंजशीर वैली तालिबान के बीच में कोई पीस डील नहीं हो पाई, शांति समझौता नहीं हो पाया, तालिबान वायलेंटली पंजशीर वैली को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। अब आई थिंक टाइम आ चुका है कि इंडिया ओपनली आकर यहाँ पर पंजशीर वैली में जो लोग हैं इनको सपोर्ट करे और नॉर्दर्न अलायंस फिर से बिल्ड हो। इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न, सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स का एक सिंगल 1 पॉइंट सोल्यूशन है कि पंजशीर वैली में जो फोर्सेस हैं इनका विस्तार हो और पूरा जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान है यहाँ से तालिबान को खदेड़ दिया जाए। एक बार जब ये हो जाएगा उसके बाद तालिबान को ज़्यादा इम्पैक्ट कश्मीर में नहीं डाल पाएगा। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को यहाँ पर बनना चाहिए एक ग्लोबल लीडर और दुनिया भर की कंट्रीज़ को ये कहना चाहिए कि जो पंजशीर रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट करें, ताकि ऑल टुगेदर ना सिर्फ इस्लामिक स्टेट, इवन तालिबान को भी काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्दर्न अफगानिस्तान में एक स्टेबल फोर्स यहाँ पर मौजूद हो।